हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे नेहोसन और वेन्निंग उन दोनों ने ही एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर दिया था और उनकी लाइफ का ये सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। उन दोनों को लग रहा था कि ये लम्हा इतना खूबसूरत हो सकता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। नेहोसन अब वेन्निंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे लिप्स कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। और वह ऐसा कहते हुए वापस वेन्निंग को किस कर लेता है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ वेन्निंग के पूरे चेस्ट पे घूम रहे थे और उसके चेस्ट पे वो उसके निपल्स को पिंच कर ही जा रहा था, जहाँ पे वेन्निंग बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। नेहोसन कहता है कि तुम कितने प्यारे लगते हो, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, अगर कोई अल्फा देखे तो अभी तुम्हारे प्यार में गिर जाए, मैं तुम्हें हमेशा सबसे छुपा के रखना चाहता हूँ। नेहोसन की ऐसी बातें सुन के वेन्निंग शर्मा रहा था और उसकी हरकतों से मौन भी कर रहा था। नेहोसन के हाथ अब वेन्निंग की टी शर्ट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी मस्तियाँ करने लगते हैं। नेहोसन की मस्तियों को देख के वेन्निंग उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालता है और कहता है कि तुम अब बस भी करो, क्या तुम थकते नहीं हो? अभी हमने रात को ही किया था और अब तुम वापस से। नेहोसन कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करता है और वो जैसे ही देखता है तो वो उसके बड़े भाई का फ़ोन था। उसको देखते ही बेचारी की सारी नोटिनेस हवा में उड़ जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है और वो डरते डरते कॉल उठाता है। वहाँ से उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है कि नेहोसन तुम कहाँ थे, सारी रात कहाँ गायब रहे हो, और अगर तुम नहीं आ रहे थे तो तुमने मुझे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। नेहोसन डरते हुए कहता है कि ब्रदर वो। निमिंगजुए कहते हैं कि क्या ब्रदर वो, जल्दी कहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फ़ोन से ही बाहर निकल के देखो पीटने लगूंगा। नेहोसन कहता है कि ब्रदर वो। निमिंगजुए कहते हैं कि ब्रदर वो के आगे भी कुछ कहना है या नहीं? नेहोसन कहता है कि मैं वो वेन्निंग के घर पे था। जो कहते हैं तो ये मुझे बता नहीं सकता था। नेहोसन कहता है कि ब्रदर मुझे आपको और भी कुछ बताना है। निमिंगजुए कहते हैं कि क्या? नेहोसन थोड़े डरते हुए कहता है कि ब्रदर वो मैं और नेहोसन अब रिलेशनशिप में है। निमिंगजुए को ये सुन के बहुत बड़े से कहते हैं क्या? निमिंगजुए कहते हैं कि तू पहले घर आ, फिर मैं बताता हूँ कि कौन रिलेशनशिप में है। और फिर कहते हैं कि मुझे पहले वेन्निंग से बात करा। निमिंगजुए वेन्निंग से कहते हैं कि वेन्निंग क्या तुम्हें कोई और पर्सन नहीं मिला जो इस गधे से ही तुम्हें प्यार होना था? नेहोसन ये सब कुछ सुन रहा था क्योंकि कॉल स्पीकर पे था और वो सोच रहा था कि ऐसा दुनिया में जो पहला भाई होगा अपने ही भाई के लवर को उसके खिलाफ भड़का रहा है। ये भाई तो मेरा एक रिलेशनशिप को पूरा दिन में नहीं होने देंगे और ब्रेकअप करवा देंगे। वो तो फ़ोन लेकर कहता है कि भाई मैं आपसे बाद में बात करूँगा और फ़ोन ही काट देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लैनवांग जी की बिल्कुल शर्टलेस बॉडी, जिसमें उसकी चेस्ट और उसके सिक्स पैक्स कितने अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे हैं, जिसको देख के वेओशियन अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा। लैनवांग जी ने टॉवल लपटा हुआ था और वो वेओशियन के पास आता है और उस वेओशियन को दीवार से चिपका देता है और उसके दोनों तरफ हाथ रख के वेओशियन के पास जाके उसकी नोज़ से अपनी नोज़ रब करते हुए कहता है कि तुम क्या देख रहे हो? वेओशियन भी लैनवांग जी की आंखों में देखते हुए और उसके सिक्स पैक्स पे अपनी उंगली फहराते हुए कहता है कि तुम्हें देख रहा हूँ। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? लैनवांग जी कहता है कि मैं तो पूरा ही तुम्हारा हूँ, तुम जितना चाहो उतना मुझे देख सकते हो। वेओशियन अब लैनवांग जी के गर्दन में पूरे दोनों तरफ से हाथ डाल लेता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे ही हो और तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। अगर तुमने किसी और ओमेगा के सामने अपनी शर्ट उतारी तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लैनवांग जी कहता है कि ओह माय क्यूट ओमेगा, तुम जेलस हो रहे हो? वेओशियन कहता है कि बिल्कुल नहीं। और अब वेओशियन लैनवांग जी को किस करना ही वाला था कि उससे पहले वेओशियन बेड से नीचे। वेओशियन अपना सर खुजाते हुए कहता है कि ओह ये ड्रीम था। अब वेओशियन को रियलिटी में वापस आता है। वेओशियन सोचता है कि मैं ये सब कुछ क्या देख रहा था। वेओशियन अब चारों तरफ देखता है तो यहाँ पे वेओशियन बेड के नीचे गिर गया, उसके मुँह से इतनी तेज आउच निकल गई और यहाँ पे जांग चेंग अपने मोबाइल में ही लगा पड़ा है। वेओशियन उठता है अपने बम को चलाते हुए जांग चेंग के बाजू में जाके खड़ा हो जाता है और उसके मोबाइल में देखने लगता है कि वो क्या देख रहा है। यहाँ पे जांग चेंग और लैन शिचैन व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे और जांग चेंग की डिमांडिंग लिस्ट तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, जहाँ पे जांग चेंग लैन शिचैन से कह रहा था कि लैन शिचैन अपनी लाइफ में कभी भी ड्रिंक नहीं करेंगे। लैन शिचैन उसके लिए भी एग्री कर देते हैं और अब जांग चेंग कहता है कि वो उसे शॉपिंग के लिए भी कभी मना नहीं करेंगे। लैन शिचैन इसके लिए भी एग्री कर देते हैं और जांग चेंग कहता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे कभी बेबीज़ के लिए भी मना नहीं करोगे, मैं जितने चाहे उतने बेबीज़ कर सकता हूँ। और लैन शिचैन इसके लिए भी एग्री हो जाता है। यहाँ पे वेओशियन और पढ़ता उससे पहले ही वहाँ पे जांग चेंग देखता है कि उसके मोबाइल पे किसी की शैडो बन रही है और जब वो ऊपर देखता है
तो वहाँ पे वेओशान बड़े गौर से उसका फ़ोन में झाँकने में बड़े बिजी था। जियांग चैंग डर जाता है और अपना फ़ोन छुपाते हुए कहता है वेओशान से, तुझे शर्म नहीं आती किसी के पर्सनल चैट को देखते हुए? तू ऐसे किसी के पर्सनल मोबाइल में कैसे घुस सकता है? वेओशान कहता है कि ये क्या बात हुई? इससे पहले भी तो मैं तेरे मोबाइल को देख लिया करता था, बस मैंने थोड़ा सा ही तो देखा था। जियांग चैंग कहता है कि तू भाग जा यहाँ से, और अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बट वेओशान कहता है कि पहले मुझे ये बता कि अभी चैटिंग में चल क्या रहा था। वेओशान की ये बात सुन के जियांग चैंग थोड़ा सा शर्माता है और कहता है कि मैं वो लैन चेचन को थोड़ा सा पसंद करता हूँ। चैंग कहता है कि मैं तो लैन चेचन को वो बता रहा था कि किन कंडीशंस पे मैं ये सोचूंगा कि मेरे को उनके प्रपोजल का जवाब क्या देना है। वेओशान कहता है कि एक सिर्फ कंडीशंस थी और जो इतने ज़्यादा चैट्स थे। जियांग चैंग कहता है कि तूने सब पढ़ लिए। वेओशान कहता है कि सब नहीं, बस थोड़े बहुत, कि जिसमें तो कह रहा था कि वेडिंग नाइट पे तू। जियांग चैंग कहता है कि मुंह बंद कर और निकल जाए यहाँ से, और उसके मुंह पे एक पिलो फेंक के मारता है। वेओशान हंसते हुए वहाँ से अब वॉशरूम की तरफ चले जाता है। फ्रेशन अप होने के बाद वेओशान जब डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था नाश्ता खाने के लिए, तब भी उसके दिमाग में सिर्फ वही ड्रीम आ रहा था जो उसने अभी सुबह सुबह देखा था, और उसके बारे में सोचते सोचते वो बस चॉपस्टिक्स लेकर अपने खाने से खेल रहा था, और अब तक उसने एक भी बाइट नहीं खाई थी। मैडम यू टेबल पे हाथ मारती हैं और कहती हैं कि वेओशान आप होश में आता है? कहता है यस मदर। मैडम यू कहती है कि कब से बोल रही हूँ कि खाना खा ले, सुनाई नहीं आ रहा। वेओशान कहता है कि मदर वो। मैडम यू कहती है कि मदर वो गई भाड़ में, चुपचाप खाना खा, और अब खाने से खेल गया तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। वेओशान भी अब चुपचाप खाना खाने लगता है, और तब भी वेओशान का दिमाग घूम फिर के एक ही जगह पहुंच जाता है कि वो इस ड्रीम में वैसे लैन वांगजी इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। फूड खाते खाते लैन वांगजी की बॉडी इमेजिन करने लगता है कि वो शर्टलेस कैसा लगेगा। यहाँ पे वेओशान ने इतना खा लिया था कि उसकी डिश खत्म हो चुकी थी, पता नहीं वो चॉपस्टिक से क्या खा रहा था। और मैडम यू, मिस्टर जियांग और जियांग चैंग उसे ऐसे देख रहे थे कि ये पर्सन को हुआ क्या है। मैडम यू कहती है कि इसे डॉक्टर के दिखाने की सख्त ज़रूरत है। अब थोड़ी देर में होश में आता है और कहता है कि मदर आप बीमार हैं जो आप डॉक्टर को दिखाने की बात कर रही हैं। अब मैडम अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है कि हे भगवान, इस लड़के का मैं करूँ क्या? अभी हम लोग को सबको मालूम चल रहा है कि तू कितना बीमार है, मेरे बेटे को स्ट्रेस हो गया है। और मिस्टर जियांग से उनकी प्लेट ले लेती है और कहती है कि जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ। किडनैप होने के बाद से बेचारा डिप्रेशन में है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? ये फूड ना होते हुए वो फूड खा रहा है, कितना टेंशन में है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि पहले मैं फूड खा लूँ डार्लिंग। मैडम यू कहती है कि यहाँ मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है और तुम्हें फूड की पड़ी, निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ पे मिस्टर जियांग अपना फेस लटका लेते हैं और जाते हैं अब डॉक्टर को बुलाने। डॉक्टर आते हैं और वेओशान को पूरा चेकअप करते हैं, बट वो कहते हैं कि वेओशान को कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे मैडम यू डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे को वापस चेक कर, और अगर मेरे को मालूम चला कि उसको ये बीमारी वापस हो रही है, कि उसके चॉपस्टिक में कोई फूड नहीं था, तब भी वो खाना कैसे खा रहा है, वो डिप्रेशन में है, तो शांति से उसे चेक कर, नहीं तो मैं तेरी डॉक्टर की डिग्री कैंसिल करवा दूँगी। बेचारा डॉक्टर भी अब डर गया था कि ये कैसी मैडम यू है, ये ओमेगा सबसे खतरनाक है जिससे सारे अल्फा डरते हैं। और वो बेचारा डॉक्टर क्या कहे जब वेओशान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैडम यू के डर से वो वापस से वेओशान को चेकअप करता है, बट यहाँ पे वेओशान का फिर से पहले की तरह नॉर्मल ही आता है। वेओशान को कुछ भी नहीं हुआ था। अब वो डॉक्टर मैडम यू को ये कहता है, अपने सामान उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। मैडम यू उस डॉक्टर की तरफ देखती ही रह जाती है कि अभी तो उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया था और उससे पहले ही ये डॉक्टर भाग गया। जियांग धीरे से कहते हैं, काश इतनी हिम्मत मुझ में होती। मैडम यू कहती है कि क्या कहा तुमने? मिस्टर जियांग कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ये कह रहा था कि तुम कितनी प्यारी मदर हो जो अपने बच्चों की कितनी ज़्यादा चिंता करती हो। मेरी वाइफ इस दुनिया की बेस्ट वाइफ है। आई लव यू माई डार्लिंग। मैडम यू कहती है कि हाँ ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन पालिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैन और जियांग चैंग को अपने सामने की इस फाइट देख के बहुत हंसी आ रही थी कि उसके फादर कैसे मस्ती करते अपनी वाइफ को चढ़ाते हैं और खुद ही इनोसेंट बनने की एक्ट करते रहते हैं। मैडम यू कहती है कि तुम दोनों क्या हंस रहे हो, जाओ और जल्दी से तैयार हो, तुम लोग स्कूल जाने के लिए लेट नहीं हो रहे हो। वेओशान और जियांग चैंग कहते हैं कि ओके मदर, और वहाँ से भाग लेते हैं। अब उनका वीकेंड था तो वो लोग बैठे बैठे घर में करते ही क्या, पर जियांग चैंग का तो पता नहीं। वेओशान बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि जियांग चैंग अपने फ़ोन में लगा हुआ था लैन चेचन से बातें करने में, और लैन चेचन और जियांग चैंग का तो पहले से ही प्लान बन गया था। वो लोग एक मूवी डेट पे जा रहे हैं, और यहाँ पे जियांग चैंग ने वेओशान का दिमाग ख़राब कर दिया था क्योंकि जियांग चैंग ने अपने सारे क्लोथ्स निकाल के वेओशान के सामने पटक दिए थे
और वेवशान से एक एक क्लोथ को अपने सामने मिरर को लगा लगा के पूछ रहा था कि वो कौन से कपड़ों में ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा है। वेवशान जब भी उसे कोई क्लॉथ सेलेक्ट करके बताता जैंग चैंग उसका ही अपोजिट सेलेक्ट कर लेता। वेवशान सोच रहा था कि जब इसे खुद को ही सिलेक्ट करना था तो मुझसे पूछ ही क्यों रहा है, बट वेवशान ऐसा तो कुछ कहता नहीं है। और फिर बाद में इतनी मेहनत करने के बाद 2 घंटे का टाइम बर्बाद करने के बाद जैंग चैंग को एक ड्रेस पसंद आती है। वो एक पर्पल कलर का कोट और पर्पल पैंट और उसके अंदर एक ब्लैक टी शर्ट जिसमें जैंग चैंग बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। लैन चैन नीचे से कार में हॉर्न बजाता है और जैंग चैंग जल्दी से वहाँ से भागते हुए जाता है और वेवशान को बाय कह के लैन चैन के साथ अपनी मूवी डेट पे चला जाता है। बट अब यहाँ पे वेवशान बोर हो रहा था और अब सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वेवशान ऐसे ही बोर हो रहा था इसलिए वो जाता है और अपने गार्डन में पेंटिंग करने बैठ जाता है। वेवशान पेंटिंग करते करते ये भूल ही जाता है कि वो बोर भी हो रहा था और वो पेंटिंग बनाने में ही मस्त हो जाता है। वेवशान पेंटिंग बनाने में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था कि उसे मालूम ही नहीं चला कि कब उसके पीछे आके कोई खड़ा हो गया। और बहुत देर बाद लैन वांगजी वेवशान के कान के पास आके कहता है कि ये पेंटिंग भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये बात सुनने के बाद वेवशान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो वेवशान जैसे ही पीछे मुड़ता है तो लैन वांगजी और वेवशान का फेस बहुत ज़्यादा ही करीब हो जाता है। बट लैन वांगजी थोड़ा सा दूर हटता है और वेवशान से कहता है कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें पेंटिंग करना इतना पसंद है। वेवशान अपनी पेंटिंग की तारीफ सुन के अब लैन वांगजी को अपनी पेंटिंग के बारे में और भी कुछ बताने लगता है। लैन वांगजी वेवशान से पूछता है क्या तुम मेरे साथ घूमने जाना पसंद करोगे। वेवशान कहता है कि हाँ ज़रूर। और लैन वांगजी वेवशान को लेता है और मैडम भी उसे कहता है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं और लेकर वेवशान को एक बहुत ब्यूटीफुल सी कार में बैठाता है जो कार आज तक वेवशान ने देखी नहीं थी क्योंकि लैन वांगजी एक ब्लैक कार में आता था और ये कार वाइट है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा लग्जरियस। लैन वांगजी उस कार में वेवशान को बैठाता है, आँखों पे पट्टी बांधता है और वेवशान से कहता है कि जब तक वो ना कहे आँखों से पट्टी ना हटाए। वेवशान भी बहुत अच्छे ओबीडियंट बेबी की तरह उसकी बातें मानता है और वो वैसे ही बैठा रहता है। लैन वांगजी का ड्राइवर अब वो कार ड्राइव करा के वहाँ जाकर रोकता है जहाँ पे लैन वांगजी ने कहा था। अब लैन वांगजी वेवशान को हाथ देता है, कार से बाहर उतारता है और उस प्लेस पर ले जाता है। वेवशान कहता है क्या अब मैं अपनी पट्टियाँ हटा दूँ। वेवशान के ये सवाल सुनकर लैन वांगजी कहता है अभी नहीं और कुछ पर्सन्स को कुछ करने का ऑर्डर देता है। और कुछ टाइम बाद लैन वांगजी वेवशान की आंखों पे से पट्टी हटाता है। वेवशान अपने सामने का व्यू देख के उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वो कुछ कह सके और उसकी फेस की स्माइल और आंखों की चमक ही सब कुछ कह रही थी। उसके वर्ड्स को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लैन वांगजी वेवशान के फेस की स्माइल देख के सोच रहा था कि बस मैं यही चाहता था। लैन वांगजी और वेवशान एक हॉट एयर बैलून में थे, वो लोग हवा में थे और उसके सामने का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आसमान इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और नीचे से पेड़ पौधे और कितना प्यारा नदी दिख रही थी। वो व्यू ऐसा लग रहा था कि वो लोग फ्लाई कर रहे हैं और एक ड्रीम वर्ल्ड में आ गए हों। इतना ज़्यादा खूबसूरती कोई कैसे हो सकता है। और वेवशान लैन वांगजी की तरफ पलटता है और लैन वांगजी जैसे ही वेवशान पीछे मुड़ता है तो लैन वांगजी घुटने में बैठे हुआ था और वेव को एक रिंग दिखाते हुए कहता है कि आई लव यू। वेवशान सोचता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे मना कर दूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम क्या करोगे। लैन वांगजी की फेस की स्माइल चली जाती है बट वो कुछ टाइम बाद कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट जब तक तुम किसी और को पसंद नहीं कर लेते मैं तुम पे ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा। और जी अपने मन में कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे सिवा कोई और अल्फा मेरे ओमेगा को लेता कैसे है। किसी और अल्फा की नज़र तुमसे पढ़ने से पहले ही उस अल्फा को मैंने अंदर ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। और लैन वांगजी क्यूट सा फेस बना के कहता है कि क्या तुम मुझे सच में रिजेक्ट कर रहे हो। वेवशान उसकी रिंग एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं अभी सोचूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं। वेवशान वो रिंग खुद पहनने की जगह वही रिंग को लैन वांगजी को पहना देता है और लैन वांगजी के पास एक कपल रिंग बच जाती है जिसे लैन वांगजी एक चेन में डाल के खुद ही पहन लेता है कि जब वेवशान उसे हाँ कहेगा तभी उस समय लैन वांगजी को वो रिंग वेवशान को पहना देगा। और अब वो लोग उस व्यू को एंजॉय कर रहे थे बट लैन वांगजी अब वेवशान के पीछे से आके उसे हक कर लेता है और उसके नेक पर एक किस कर देता है और वेवशान से धीरे से कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वेवशान भी हाँ कह देता है और लैन वांगजी और वेवशान वहाँ पे एक बहुत क्यूट सी किस शेयर करते हैं और वहाँ पे सनसेट हो रहा था। वो व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि शब्द कम पड़ जाएंगे उस व्यू को
ब्याह करने में। यहाँ पे वेओशान और लैनवाक जी उस केस को शेयर करने के बाद अब सामने की तरफ देख रहे थे और उन दोनों के फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी, जो स्माइल सब कुछ कह सकती थी। उन्हें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं कि कोई शब्द आके उनके प्यार को बयां करे। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।